नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मेरा मन नारायण जी के अवतारों की कथा सुनने से नहीं भरा, इसलिए मत्स्य अवतार की कथा सुना चाहता हूँ कि इतने बड़े ईश्वर ने छोटा अवतार मछली का क्यों लिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आदि पुरुष भगवान जन्म व मरण से रहित है, केवल इस वास्ते अवतार लेते हैं कि हरिभक्त लोग उन अवतारों की लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावे। जब गौ ब्राह्मण देवता पृथ्वी धर्म और हरिभक्तों पर दुख पड़ता है, तब वह छोटे व बड़े जीव का विचार नहीं करते। मत्स्य अवतार की कथा इस तरह है कि एक बेर प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत सोए थे। जब दिन में उनको जम्हुआई आई, तब हयग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकाल कर पाताल में ले गया। ब्रह्मा ने यह जानकर नारायण जी से विनय किया कि महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा ले गया है। सो वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकते। वह दैत्य महाबलवान है, इसलिए हम और देवता लोग उसे जीत नहीं सकेंगे। आप वेद लाने के वास्ते कोई उपाय कीजिए। सत्यव्रत श्रद्धा देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तक तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा के विनय करने से वेद को लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में नहाने गया। जब स्नान करने तर्पण के निर्मित दोनों हाथों में जल उठाया, तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई देकर बोली, हे राजन, मैं बहुत दीन हूँ, तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, इसलिए तुझसे यह चाहती हूँ कि मुझे नदी में न डालकर मेरा पालन कर। राजा यह वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडलों में धर कर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूँगा। जब राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने स्थान पर ले आए तो क्षण भर में वह बढ़कर कमंडलों में फंस गई। तब फिर उसने कहा, हे राजन, कमंडलों में मुझे दुख मालूम होता है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। जब राजा ने कमंडलू तोड़कर मछली को घड़े में रखा और एक पहर बीतने पर भी फिर जाकर देखा तो मछली वहाँ भी बढ़कर फंस गई थी। वह फिर बोली, हे राजन, इस घड़े में मेरा अंग नहीं समाता। फिर राजा ने एक बड़े मटके में उसे रखा, वहाँ भी मछली और बढ़ी। तब एक गड्ढा खुदवाकर पानी से भरवा कर रख दिया। जब गड्ढा भी मत्स्य के शरीर बढ़ने से भर गया, तब उसे तालाब में ले जाकर रखा। थोड़ी देर में वह मत्स्य इतना बढ़ा कि तालाब भी उसका अंग नहीं समाया। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवाकर उस मत्स्य को वहाँ पहुँचा दिया। जब दूसरे दिन भी फिर राजा स्नान करने गए तो देखा कि मछली से सब नदी भरी है। तब राजा ने उस मत्स्य को बड़े परिश्रम से समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान तेरे रहने के वास्ते नहीं है। अब तू यहाँ रह और मुझको विदा कर। जब उस मत्स्य का अंग समुद्र से बढ़कर 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन,
तू अपने को बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जाता है। मुझसे भी जो बड़ी बड़ी मछली हैं वो मुझको खा जाएंगी। यह सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मछली तुरंत इतना नहीं बढ़ सकती, सो इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उस मत्स्य से हाथ जोड़कर विनय किया, हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप नारायण जी का अवतार हैं। मेरा बड़ा भाग्य था जो दर्शन तुम्हारा मिला। यह ज्ञान भरी हुई बात सुनकर मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, तूने क्या समझकर कहा था कि हम तेरा पालन करेंगे? इसी वास्ते मैंने अपना शरीर बढ़ाकर थोड़ी सी अपनी महिमा तुझे दिखलाई, जिसमें तू मेरा पालन व रक्षा करने में से हार माने और तेरा अहंकार टूट जावे। मनुष्य को उचित है किसी काम को ऐसा न कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो वह काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। हे राजन, तू विश्वास करके जान, जिस बात को परमेश्वर चाहते हैं वही बात होती है। नारायण की इच्छा के बिना मनुष्य का किया कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, हे वैकुंठनाथ, आपने मछली का तनु किस वास्ते धारण किया? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैं तनु धरने व मरने दोनों से रहित रहकर अपने भक्त व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। सो इन दिनों ब्रह्मा के विनय करने से वेद लाने और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतूहल देखना चाहता था, हमने मत्स्य अवतार लिया है। मैंने वाराह कश्यप और नरसिंह अवतार जो लिया था उसमें मैं छोटा नहीं हो गया, और रामचंद्र व श्री कृष्ण अवतार लेने से मेरी कुछ पद भी नहीं बढ़ी। मैं सदा समान रहकर घटने व बढ़ने से रहित हूँ। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज से 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखलाई देगा, और उस जल में एक नौका पर सप्तऋषि बैठे हुए प्रकट होकर तेरा हाथ पकड़कर उस नाव में बैठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा। सो तुम लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे कोने के मेरे सोने की सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा, और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधोगे। जब वह नौका पानी पर घूमेगी तब तुम महाप्रलय का चरित्र देखकर सप्त ऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। जो ज्ञान मैं तुम लोगों से कहूँगा उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में तुम सब औषधियों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। मत्स्य भगवान यह कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नित्य कृतमाला के किनारे महाप्रलय देखने के वास्ते आ बैठता था। जब 7वें दिन राजा नित्य नियम करके वहाँ बैठा, तब उसने क्या देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा आता है, और आकाश से भी इतना जल वर्षा की कि संपूर्ण पृथ्वी उस जल में डूब गई। राजा उस जल में गोता खाने लगा और घबरा कर मन में कहने लगा, मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट होने की वास्ते कहा था, सो अभी तक दिखलाई नहीं देती। जब मैं डूब जाऊंगा तब वह नौका प्रकट होकर क्या करेगी? राजा इसी चिंता में था कि दूर से एक नाव पर सप्त ऋषि सर को बैठे हुए देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह नौका में बैठा लिया और धैर्य देकर कहा, हे राजन, तू नहीं डूबेगा। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा, मत्स्य रूप भगवान क्यों नहीं आए? सप्त ऋषि बोले, तुम
ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य स्वरूप भगवान भी अभी आते हैं। जैसे ही राजा ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य स्वरूप भगवान ने राजा को दर्शन दिया। जब वासुकी सर्प वहाँ जल में प्रकट हुआ और सप्तऋषीश्वर वहाँ, राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना, वह रस्सी भी सर्प की थी, उस मछली की सींग में, और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूँछ से बांधा। तब वह मछली उस नाव को पानी में फिराने लगी। राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतूहल देखकर मत्स्य स्वरूप भगवान से विनय किया, महाराज, आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखलाया। अब मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझको ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें जन्म मरण से छुट्टी पाऊं। संसारी मनुष्य ऐसा कर्म करता है जिसमें सदा महाजाल में फंसा रहे। जो कोई मनुष्य तन पाकर अपना परलोक नहीं बनाता, वह फिर कुत्ता व सूकर आदि 84 लाख योनि में जन्म लेकर दुख पाता है। संसारी मनुष्य रात्रि दिन स्त्री पुत्र व धन के मोह में फंसा रहता है। किसी समय नारायण जी की जो उनका बेड़ा पार लगावेंगे स्मरण नहीं करता। परमेश्वर अपनी दया से जिसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, वह अपने अज्ञान से उस काम को करता है कि मैंने परिश्रम से किया। घर द्रव्य स्त्री व लड़कों की अपना जानकर उसकी प्रीति में अपना जन्मघात करता है और यह नहीं समझता कि पूर्व जन्मों के संस्कार से सब जीव अपना बदला लेने के वास्ते संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। सो हे दीनानाथ, इस कुबुद्धि का छूटना और ज्ञान का प्राप्त होना आपकी दया के बिना नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य संसारी माया से विरक्त नहीं होता, तब तक आवागमन से नहीं छूटता। जिस पर आप दयालु होकर ज्ञान देते हैं, वह भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो बारंबार जन्म लेकर दुख पाता है। मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर मत्स्य स्वरूप भगवान ने राजा को जिस ज्ञान का उपदेश किया था, वह सब ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गया। फिर मत्स्य स्वरूप भगवान बोले, हे राजन, तू अपनी आँख बंद कर ले। जैसे राजा ने आँख बंद करके फिर खोला तो अपने को उसी नदी के तट आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतूहल फिर न दिखाई दिया। यह चरित्र और नारायण जी की महिमा देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य स्वरूप भगवान ने अपनी माया से मेरी इच्छानुसार यह कौतूहल दिखलाया। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ और मत्स्य स्वरूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से हयग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा को देकर बैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, 14 मनवंतरों में जो अवतार परमेश्वर लेते हैं, उनकी कथा तुमसे वर्णन की। 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में बीत जाते हैं और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। उसी दिन व रात के प्रमाण से ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे महाप्रभु, 14 मनवंतर और परमेश्वर के अवतार लेने की कथा जिनके सुनने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं, तुम्हारे मुखार बिंदु से मैंने सुना। आप भूत भविष्य व वर्तमान तीनों काल के
ज्ञाता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहले हो गए हैं सुनो। सुखदेव जी यह बात सुनकर बोले कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, हम कहते हैं सुनो। कदाचित कोई ऐसा कहे कि सुखदेव जी ने वैष्णव होकर संसारी राजाओं का वृत्तांत किस वास्ते कहा। सो उन्होंने दो गुण समझकर यह कथा कही थी कि एक वह कि वह राजा धर्मात्मा और ज्ञानी थे, संसारी माया से विरक्त होकर मुक्त हुए। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को राज छोड़ने और शरीर त्यागने का जो सोचना होगा। दूसरे पर ब्रह्मा परमेश्वर ने रामचंद्र का अवतार सूर्य वंश में और कृष्ण वंश का अवतार चंद्र वंश हरि भक्तों को सुख देने के वास्ते धारण करके अनेक लीलाएं की हैं। वह कथा सुनकर संसारी लोग सब पापों से छूटकर मुक्ति पदवी पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।